Hello students, welcome to EduCraft Academy. In today's class, we will see some MCQ questions. ठीक है, तो चलो देखो. A baby boy aged 2 years is admitted to a play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? बताइए. कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स और इंसाइजर्स. देखो, हमने डेंटल फॉर्मूला देखा था, राइट. डेंटल फॉर्मूला में क्या था? 2102 अपॉन में 2102, राइट. 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 0 premolar, no premolar and 2 molars, right. 2 incisors, 1 canine, no premolar and 2 molars, right. यानी कि टोटल टीथ कितने हैं? एक प्राइमरी डेंटिशन में टीथ कितने होते हैं? 2 + 1 + 2 दैट इज 5 टीथ विल बी इन 1 क्वाड्रेंट. ठीक है. देखो, हमारा जो माउथ है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स. देखो, सबसे पहले तो अपर जॉ, लोअर जॉ. माउथ इज डिवाइडेड इनटू अपर जॉ एंड लोअर जॉ. जो अपर जॉ है दैट इज कॉल्ड मैक्सिला. अपर जॉ बोन दैट इज कॉल्ड मैक्सिला. जो ऊपर वाला जो जॉ बोन है दैट इज मैक्सिला, राइट. मैक्सिला. और जो नीचे वाला जॉ बोन है दैट इज मैंडीबल. ठीक है, मैक्सिला, मैंडीबल. और उसमें 2102 दैट मीन्स 5 टीथ. मैक्सिला इज डिवाइडेड इनटू 2 क्वाड्रेंट्स, राइट क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट, राइट. सो 5 टीथ इन 1 quadrant. Total there are 4 quadrants, so 20 teeth. Total 20 teeth are there in primary dentition, right. Total 20 teeth are there in primary dentition. 20 teeth. So वो कौन से होते हैं? 2 incisors, 1 canine, 0 premolar and 2 molars. तो कौन से टीथ एब्सेंट है इसमें? प्रीमोलर्स. ठीक है, समझ गए आप. डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट ही हैड 20 टीथ. मतलब 20 टीथ ही होने चाहिए थे. प्राइमरी डेंटिशन में 20 टीथ ही होने चाहिए थे. वो कैसे? 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, नो प्रीमोलर्स, 0 प्रीमोलर्स एंड 2 मोलर्स. सो विच टीथ आर एब्सेंट? प्रीमोलर्स. ठीक है, समझ गए ना आप कौन से टीथ एब्सेंट है? प्रीमोलर्स. ठीक है, चलो. Which is the hardest region of tooth? The hardest region of tooth क्या होगा? Dentine, bone, enamel, pulp. Hardest region is enamel. Enamel is the hardest region of tooth is enamel. The hardest region of tooth is enamel. ठीक है, ये याद कर लेना. हार्डेस्ट से हम बोन को समझते हैं कि बोन सबसे हार्ड है, बट ऐसा नहीं है. ठीक है, enamel is harder. Enamel is harder than bone. Enamel is the hardest region of tooth. देखो, the primary dentition in human is different from permanent dentition in not having one of the following type of tooth. Primary dentition is different from permanent dentition. क्या डिफरेंस है? प्राइमरी डेंटिशन और परमानेंट डेंटिशन में क्या डिफरेंस है? इन नॉट, वो एक टाइप के टीथ एब्सेंट है. इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टूथ. कौन से टीथ एब्सेंट है? इंसाइजर्स प्रेजेंट है. इंसाइजर्स तो दोनों में प्रेजेंट है. 2 इंसाइजर्स ही परमानेंट में, 2 इंसाइजर्स ही प्राइमरी में. कैनाइन भी दोनों में प्रेजेंट है, 1 कैनाइन. प्रीमोलर्स आर एब्सेंट इन प्राइमरी डेंटिशन. प्रीमोलर्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्राइमरी डेंटिशन. ठीक है, प्रीमोलर्स. इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रीमोलर्स. द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन इज डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टूथ दैट इज प्रीमोलर. ठीक है, दैट इज प्रीमोलर. डेंटल फॉर्मूला क्या है परमानेंट डेंटिशन का? 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. That is 2, 1, 2, 3 अपॉन में 2, 1, 2, 3. इसे अच्छे से
समझ लेना 2 1 2 3 अपॉन में 2 1 2 3, ये भी इसका भी MCQ आ सकता है, वो इसमें चेंज कर देंगे, कुछ 2 2 1 3 कर देंगे या 1 2 2 3 कर देंगे, है ना। तो ये आप अच्छे से समझ लेना कि डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3 अपॉन में 2 1 2 3, ठीक है। प्राइमरी डेंटिशन में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, 20 टीथ। हमने देखा 5 टीथ इन वन क्वाड्रेंट एंड 5 + 5 10 टीथ इन ईच जॉ, 10 टीथ इन अपर जॉ दैट इज मैक्सिला, 10 टीथ इन लोअर जॉ दैट इज मैंडिबल, ठीक है। एंड टोटल टीथ 20 इन प्राइमरी डेंटिशन, टोटल टीथ आर 20। अब उसमें 20 टीथ में कोई पूछे तो किस तरीके से, 2 incisors in one quadrant, that means 2 into 4 8 incisors, 4 canines and 8 molars, 2 incisors, 8 incisors, 4 canines and 8 molars, right? So total 20 teeth. And what is dental formula for permanent dentition? 2 1 2 3, that is 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars, right? 8 teeth in one quadrant, 8 teeth in one quadrant, 16 teeth in each jaw, and total 32 teeth in mouth, total 32 teeth in buccal cavity, total 32 teeth in buccal cavity। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टोटल टीथ कितने हैं, तो प्राइमरी डेंटिशन हैज टोटल टीथ 20, परमानेंट डेंटिशन हैज टोटल टीथ 32, ठीक है। चलो the duct of parotid gland opening in vestibule is the duct of parotid gland. What is the name of the duct of parotid gland? Stenson's duct. The duct of parotid gland is called Stenson's duct or parotid duct or Stenson's duct. The duct of parotid gland is Stenson's duct or parotid duct. Wharton's duct is duct of submandibular gland. ठीक है, Stenson's duct is duct of parotid gland, Wharton's duct is duct of submandibular gland. It is also called as submaxillary gland. Submandibular gland और submaxillary gland दोनों सेम है, ठीक है। submaxillary is other name of submandibular gland। देखो submandibular gland का लोकेशन क्या है कि मैंडिबल के नीचे, अभी मैंने को क्या बताया कि अपर जॉ लोअर, देखो ये हमारी बकल कैविटी है, तो अपर जॉ बोन है दैट इज मैक्सिला, लोअर जॉ बोन है दैट इज मैंडिबल। तो मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो उसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंडिबल के नीचे, किसी भी चीज़ के नीचे होते हैं ना कोई चीज़, उसे सब बोल देते हैं, सब मैंडिबुलर। तो ये मैक्सिला के भी नीचे हो गया ना, इसीलिए इसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। इसका नाम सब मैंडिबुलर क्यों है, क्योंकि ये मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। इसका नाम सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्यों है, क्योंकि ये मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। और मैंडिबल मैक्सिला के नीचे है, इसलिए ये ग्लैंड मैक्सिला के भी नीचे हो गया, राइट। इसीलिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं। और उस डक्ट का नाम है वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट, ठीक है, स्टेनसन्स डक्ट। और हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, राइट, ये तो हमने लास्ट क्लास में अच्छे से देखा था। स्फिंस्टर, बताओ कौन, स्फिंस्टर का नाम क्या है, विच इज प्रेजेंट एट दिस हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्फिंस्टर, स्फिंस्टर ऑफ ओडी, स्फिंस्टर ऑफ ओडी, ठीक है। वार्टन्स डक्ट इज एसोसिएटेड विद सबमैक्सिलरी ग्लैंड, वार्टन्स डक्ट इज एसोसिएटेड विद सबमैक्सिलरी ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। चलो, कूफर सेल्स, कूफर सेल्स अकर्स इन, बताइए, कूफर सेल्स अकर इन लीवर,
कूपर सेल्स अकर इन लीवर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर नीट AIPMT एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें प्रिपरेशन भी इसी तरीके से करनी है, ठीक है। कूपर सेल्स अकर इन लीवर, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, चलो इन्हें मैच करना है। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ये चीज़ बाकी रह गई थी। चलो क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन, ये चीज़ ही रह गई, बाकी है इसमें। दीज आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या देखा था, विलाई, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन मेनली टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डाइजेशन होना है, यानी उसके लिए क्या चाहिए, मोर सरफेस एरिया। तो मोर सरफेस एरिया कैसे होगा, विलाई, विलाई विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। तो विलाई विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, और विलाई के भी ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोविलाई। विलाई के भी ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोविलाई, ठीक है। तो उनके बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, लैक्टियल्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लैक्टियल्स आर प्रेजेंट वेयर लैक्टियल्स आर प्रेजेंट इन इलियम, लैक्टियल्स आर प्रेजेंट इन इलियम। और वहीं पर क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन भी प्रेजेंट होते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ग्लिसन्स कैप्सूल, व्हाट इज ग्लिसन्स कैप्सूल, लास्ट क्लास में देखा था हमने, ग्लिसन्स कैप्सूल लीवर, राइट, ग्लिसन्स कैप्सूल लीवर। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस पैंक्रियाज, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस पैंक्रियाज, एंड ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ड्यूडेनम, ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ड्यूडेनम, ठीक है। क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लिसन्स कैप्सूल लीवर, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस पैंक्रियाज, ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ड्यूडेनम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 3 4 1 2, दिस विल बी आवर आंसर 3 4 1 2, ठीक है। तो चलो आज हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे हमारा पैंक्रियाज बाकी है। हम पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट डाइजेशन, आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड स्टडी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलो गुड बाय, टेक केयर।